Through this video, I will start a chapter name is Weathering the Storm in एरशमा। यदि एरशमा की बात करें तो यह एक लोकेशन है जो ओडिशा स्टेट में है और कहा जाता है कि जो स्टोरी आप जानने जा रहे हैं तो ये स्टोरी बिल्कुल सत्य है, यानी सही स्टोरी है। आप इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन पार्ट। Prashant went to his friend's house in Arizona on 27th October 1999. It was 7 years after his mother's death in the evening, and heavy and continuous rain filled the darkness. तेज बारिश होने के कारण जैसे ही प्रशांत ने अपने फ्रेंड के घर गया, और ये बात जो है 27 अक्टूबर 1999 की है, और उस समय शाम का टाइम था, इवनिंग हो गया था और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और घने बारिश बहुत तेज बारिश होने के कारण अंधेरा भी छा गया था। ट्रीज वर अपरूटेड, बहुत सारे पेड़ भी ऊपर गए थे तेज बारिश और उनकी जो स्पीड थी हवा की उससे। द वाटर्स इंटर हिज फ्रेंड्स हाउस, नॉट आई एम हियर वाटर्स। आप बोलेंगे कि वाटर तो कभी प्लूरल नहीं होता है। नो, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, जब एक ग्रामेटिकल बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर्स मीन्स यहाँ पर हम फ्लड भी बोल सकते हैं, या तो बोले कि जो बारिश की ज्यादा पानी थी वह। द स्पीड ऑफ द विंड वाज 350 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो तेज हवा चल रही थी और जो बारिश हो रही थी तो यहाँ पर विंड का स्पीड भी बताया गया 350 किलोमीटर पर आवर था। नाउ एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड देयर, द सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज हॉरिबल। Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Prashant won't forget the horrible scene that he saw. जो प्रशांत ने खुद अपने आंखों से देखा, इस तरह से भयानक जो दृश्य था वो कभी भूल नहीं पाएगा। एंड ही वाज ग्रेटली शॉक्ड टू सी अ ह्यूज शीट ऑफ वाटर ऑल ओवर। जिस तरह से सब जगह पानी ही पानी था, ये देख कर वो शॉक्ड हो गया। एंड इट कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज हिज आइज कुड सी। जहां तक उसकी नजर जा रही थी, जहां तक वो देख पा रहा था, वहां तक सिर्फ पानी ही पानी था। Houses were broken, dead animals and human bodies floated everywhere. Huge trees had fallen. Two coconut trees had fallen on the house of the person's friends, and its tender of coconuts kept them alive for several days. इस तरह से देखा गया कि जो वहां का सीन था, जो दृश्य चारों तरफ दिखने को मिल रहा था, वो बिल्कुल ऐसा था जिससे कि लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और सबके सब अपनी जान बचाने के लिए नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर थे उसको भी छोड़ दिया था, और जिसके पास जो अवेलेबल था वो अपने छत पे, मकान के छत पर और अगल बगल का यदि देखें तो बहुत सारे घर गिरे हुए थे। फॉर कपल ऑफ डेज प्रशांत sat huddled on the roof top with his friend's family, and they were nearly frozen in the cold wind. Prashant thought of his family. He decided to go. The his friend's family asked him to stay back. Prashant was worried अबाउट हिज फैमिली। बिल्कुल होना भी चाहिए। प्रशांत अपने फैमिली को लेकर बहुत टेंशन में था क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। सो ही गॉट अ स्ट्रॉन्ग स्टीक। ही देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर जर्नी टू हिज विलेज। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टिक लिया, डंडे लिया, जिसे वो सपोर्ट लेकर के वो पानी में निकलती हुई आगे बढ़ जाता। जो गड्ढे हो गए होंगे, या तो हम बोल सकते हैं कि वाटर में जहां पर डीप होगा वहां पर हम जहाँ पर चल नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर प्रशांत को बहुत हेल्प मिला होगा स्ट्रॉन्ग स्टिक से। उसके बाद वो 18 किलोमीटर अपने गांव की तरफ चला उस जगह से। द फ्लड वाटर सीवर शोलन, इस तरह से पानी जो है बारिश बढ़ने पर आप जानते हैं ज्यादा बारिश होती है तो पानी एकाएक बढ़ जाती है, और कुछ समय के बाद जब जमाव हो जाती है तो पानी कहीं ना कहीं बहुत सारे एरिया को अफेक्ट भी कर देता है और कई सारे घर में पानी घुस भी जाता है। प्रशांत waded through water. On the way, he found two friends of his uncle. जब वो रास्ते में जा रहा था स्टिक लेकर के, देखा कि उनके अंकल के फ्रेंड भी मिले। They were also returning home. वे लोग भी वापस जा रहे थे। They had to push away many floating dead bodies of human being and animal to move ahead. They were hardly
Any horses left in the villages that they passed. Prashant wept, thinking that no one in his family would have survived. रास्ते में जो सिचुएशन और जो दिखने को मिल रहा था, जो दिखता था कि कहीं पर इंसानों का जो डेड बॉडी वो कहीं तैर रहा है पानी में, कोई ऐसे कोई देखने वाला नहीं है। ये सब दृश्य उनके मन में बार-बार आती थी और आँखों से देखने को भी मिलता था। Now finally Prashant reached his village Kalikuda. The roof was the only thing that was left on his house. कुछ भी नहीं बचा हुआ था जब वो अपने घर गाँव पहुँचा, स्टिक के सहारे वहाँ से, तो देखा कि एंड यू हैव टू नोट ऑन इट आल्सो प्रशांत रिच्ड हिज विलेज कालीकोटा, दैट मीन्स कालीकोटा जो है उनके गांव का नाम हुआ, विलेज का नाम हुआ प्रशांत का। और वहां जब अपने स्टिक से जो हेल्प लेकर के, जो उनका सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे जो चलते चलते पैदल अपने गांव पहुंचा, तो देखा कि गांव में वहां पर जो घर था उनका वो कुछ बचा ही नहीं था। बस बचा क्या था, तो एक छत बची थी, दैट मीन्स नीचे पूरा फुल ऑफ वाटर था, पानी पूरे भरा हुआ था। सो ही वेंट to the Red Cross shelter to look for his family there. He saw his maternal grandmother, उनकी नानी जो थी वहां थी, अवेलेबल मिल गई, and it was a miracle for them to see प्रशांत alive. देखने के बाद बिल्कुल अचंभित भी हो गई, और वो जब देखी बोला बिल्कुल कि कभी सोच नहीं पाती थी कि वो प्रशांत उन्हें मिल भी जाएगा। दे हैड थॉट प्रशांत टू बी डेड। उनका मन में ये था कि प्रशांत अब जहां भी छिपा होगा, जहां भी रुक गया होगा, जहां भी स्टे किया होगा, बिल्कुल प्रशांत नहीं बच पाएगा, क्योंकि जो हवा की जो तेज गति है और जो बारिश हो रही है उसमें बचना मुश्किल है। लेकिन वो देख करके वो बहुत ही खुश हो गए, कह सकते हैं। प्रशांत फैमिली वॉज देयर, और उतना ही नहीं, वहां पर उनके प्रशांत का फैमिली भी वहां पर ठहरा हुआ था। तो कहते हैं कि यदि कोई भी बैड सिचुएशन आता है, तो आप यदि उससे फाइट करते हैं या आगे बढ़ते जाते हैं, तो बिल्कुल कुछ न कुछ सहारे मिल जाते हैं, और कुछ न कुछ सीखने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं, समझने को मिलते हैं। नाउ प्रशांत डिसाइडेड टू assess the damage and the danger awaiting the survivor, and all the houses in the village had been washed away. सब के सब भाग गए थे। प्रशांत organized a group of youth of his village. It pressurized the merchant to give them some rice. जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उनको बोला कि प्रेशराइज किया, दबाव डाला कि आप लोग के पास जो स्टोर में होगा, जो गोडाउन में कुछ राइस मिलेगी, हम कह सकते हैं अनाज मिले, वो अनाज यूथ युवा के द्वारा बहुत सारे ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद उन लोगों के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, बांट दिया गया, ताकि जो जिनका घर कुछ न बचा उन्हें खाना मिल सके। दे मेड अ फायर एंड कुक दिस फायर ऑल्सो। अब यहाँ बताया गया कि ये जो यंग थे पीपल, उनके गांव का जो ग्रुप बनाया, वे लोग उसको पकाया भी, राइस को पकाया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं चावल बनाया, और बनाने के बाद खाना पकाया, और उसके बाद उसे आगे बांटा भी गया। हिज नेक्स्ट स्टेप वाज टू क्लीन द प्लेस ऑफ फिल्थ एंड यूरिन एंड फ्लोटिंग डेड बॉडीज। उसके बाद उन युवा का जो ग्रुप था, उनका काम ये था कि जितनी गंदगी फैली हुई है उसे साफ सुथरा कर दिया जाए, ताकि जो बचे हुए लोग हैं वो डिजीज ना हो सके और उनको स्वस्थ रहे। ऑन द फिफ्थ डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड फूड। 5 दिन के बाद आया। आप तो जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ जब जरूरत पड़ती है एट ए टाइम इतने सारे नहीं हो पाता है, और पॉसिबल भी नहीं रहती है। अब जिसकी कमी के या तो देर के, 5 दिन के बाद जब 5वें दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर फुट गिराया ऊपर से, बट इट डिडंट रिटर्न। द ग्रुप defeated the children to lie there. They had empty utensils on their stomach. कुछ नहीं, खाली पेट पड़ा हुआ था। It was to communicate to the passing helicopters that they were hungry. Finally, they got food through air dropping. और इस तरह से उन लोग को एयर ड्रॉपिंग, दैट मीन्स ऊपर से ही उन लोग को खाना गिराया जाता था, पैकिंग जो भी था गवर्नमेंट के द्वारा, और इस तरह से उनको खाना मिलता था। Prashant became a savior, and he brought the orphaned children and made a shelter for them. जितने भी अनाथ बच्चे थे सबके लिए शेल्टर बनाया, और उन लोग को उसमें रखा गया। He asked the women to look after them. जो लेडी बच थी उनको देखा गया कि आप देख रेख करो, but he soon found that women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He made them join the food for work program. It was started by a non-government organization, NGO उन्होंने स्टार्ट किया। NGO कि जिनका पर्पस ये रहता है कि वो प्रॉफिट अर्न न करें, वो सर्विस देते हैं, लेकिन उनका मकसद ये नहीं रहता है कि वो पैसा कमाए, और वो नॉन गवर्नमेंट रहता है। ही इंगेज्ड अदर वॉलंटियर टू हेल्प
keep windows to start their lives. And he also believed that orphans should be डिसेटल्ड एंड देयर ओन कम्युनिटी। जितने भी उनके कम्युनिटी थे, ग्रुप थे, सबको सबको विश्वास दिलाया कि इस तरह से कोई भी ऑर्फन जो अनाथ है उनको सब कुछ मिलेगा और उनको सभी तरह की सहायता भी दी जाएगी। 6 months passed soon after the super cyclone. Prashant now thought about himself. अब वो खुद के बारे में सोचने लगा। Earlier he had no time to bother about his own pain. The widows and orphan children of the village thought of the Prashant only in their hours of grief. इस तरह से प्रशांत ने जो कुछ भी किया, सिचुएशन को देखते हुए ऑर्फन एक बच्चे के लिए, लेडीज के लिए और उस गांव के लिए जो स्टेप उठाया वो बिल्कुल सराहनीय था और बहुत ही अच्छा स्टेप्स उठाया उन्होंने। और ये आप लोगों के लिए सीखने के लिए है कि जब भी बुरी वक्त आए तो बिल्कुल हमें अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, हमें साथ देना चाहिए और हमें आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच।